माँ दुर्गा आप सभी को महानवमी के इस अवसर पर ढेर सारी खुशियाँ और समृद्धि प्रदान करें। आज के दिन कन्या पूजन होता है तो इसके लिए हमने बनाया है हलवा और चने का प्रसाद। तो आपको हम रेसिपी बताते हैं। तो हमने 1.5 कप चने को रात में ही भिगो दिया था और सुबह में पानी फेंक कर इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे हम कुकर में रखेंगे। कुकर में रखने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इसमें हम 1 कप डालेंगे, यानी कि चने के डूबने भर का पानी डालेंगे और इसे 3 से 4 सीटी आने तक लीड बंद करके पका लेंगे। कुकर में हमने पानी डाल दिया है। अब इसका हम लीड बंद कर देते हैं और गैस पे इसे हम चढ़ा देंगे। गैस को हमने ऑन कर कुकर को चढ़ा दिया है। तब तक हम इधर हलवे की तैयारी कर लेंगे। तो हमने 8-10 काजू और 8-10 बादाम लिए हैं। इसको हम बीच से फाड़ देंगे, 2-2 टुकड़े कर देंगे, या फिर आप चाहें जिस हिसाब से इसकी साइज रखना चाहें, टुकड़े रखना चाहें, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम हलवे में बड़ा बड़ा डालते हैं, यानी कि बड़े टुकड़ों में डालते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो लीजिए, बातों बातों में ड्राई फ्रूट्स हमने काट लिया है। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और उस पर हम एक भगोना रखेंगे। अब उसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और 2 कप पानी डालेंगे। तो मेजरमेंट होगा, 1 कप सूजी है तो 2 कप पानी रहेगा और 1 कप चीनी रहेगा। अब हम गैस ऑन कर इसे पिघलाने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हमने आधा कप घी लिया है। घी को हमने मेल्ट पहले ही कर दिया था। आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें और घी डालेंगे। तो हम घी गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट्स फ्राई होकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी घी में हम 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी को डालकर 50% भून लेंगे, यानी कि गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। सूजी लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है। अब इसमें हम 1/4 कप बेसन डालेंगे। बेसन डालने से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देसी घी के साथ अगर बन रहा है हलवा तो और भी टेस्टी हो जाता है। अब इन दोनों को हम मिक्स करते हुए बादामी कलर आने तक और सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भूनेंगे। काजू के कुछ पार्ट्स घी में रह गए थे, वो थोड़े काले काले हो गए हैं, तो इसको हम निकाल देंगे। सूजी और बेसन थोड़ा सूखा लग रहा है तो इसमें 2 टेबल स्पून घी हम और मिला देंगे और उसके बाद हम भूनेंगे। तो थोड़ा सा और घी डालने के बाद सूजी जल्दी से भून जाता है। हलवा और चना बनाने में 1 कप घी लगा है। तो ये देखिए, सूजी और बेसन भून गया है, इसमें बादामी कलर आ गया है। अब जो हमने शुगर सिरप बनाया था, यानी कि चीनी को पानी में घोलकर जो सिरप हमने बनाया था, उसे हम सावधानी के साथ धीरे धीरे डाल देंगे। शुगर सिरप को डालते वक्त सावधान जरूर रहिएगा। देखिए कैसे ये छिटक रहा है, तो आपको जलने की संभावना रहती है। तो आप थोड़ा सा दूर से ही डालें, लेकिन धीरे धीरे डालें। शुगर सिरप डालने के बाद फ्लेम को हाई कर दें और लगातार चलाते हुए हलवे को पकाएं। तो देखिए कितना जल्दी हलवा पक गया हमारा। अब इसी वक्त हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और हलवे को थोड़ा सा और ड्राई कर देंगे। अगर आपको इलायची पाउडर डालना है तो इसी वक्त आप डाल सकते हैं। तो लीजिए, हलवा बनकर तैयार हो चुका है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। अब इधर हम चने को देखेंगे। चना भी उबल चुका है और प्रेशर भी निकल चुका है। अब देखिए, चने को दबाकर देखते हैं, चना भी पक चुका है। चने को साइड में रखते हैं और कुछ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसे हम 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लेंगे और 1 इंच अदरक को बारीक कद्दूकस कर लेंगे। अदरक डालने से चने का स्वाद बढ़ जाता है। इसमें कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं और कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, तो हमने टमाटर नहीं डाला है। अब देखिए, अदरक कद्दूकस हो चुका है। अब हम कुछ मसाले, ड्राई मसाले जो है उसका हम पेस्ट बनाएंगे। मसाले का पेस्ट बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। उसमें आधा टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 3 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर हम इसका पतला घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल बनाने के लिए हमने आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो पतला घोल हम इसका बनाएंगे। तो घोल जब हम बनाते हैं तो इसका टेस्ट
सिलबट्टे पे पीसे हुए मसाले का आता है। तो घोल तैयार हो चुका है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने भारी तले का बर्तन चढ़ाया है। हमने उसी कुकर का इस्तेमाल किया जिसमें हमने चने को उबाला था। इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। जो बचा हुआ घी था हलवे का, उसी घी को हमने डाला है। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 तेजपत्ता डालेंगे और 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाए तो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हम हरी मिर्च और अदरक डालना भूल गए थे तो हमने बाद में इसमें डाला है। इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग भी डालेंगे। हींग से भी स्वाद बढ़ जाता है चने का। जीरा चटक चुका है। अब इसमें हम मसाले के घोल को डाल देंगे और तेल छोड़ने तक हम मसाले को भून लेंगे। अदरक मिर्ची डालना हम भूल गए थे तो इस वक्त हमने अदरक और मिर्ची को डाल लिया है और उसके साथ ही मसाले को भून लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे से भून रहा है। यहाँ पे फ्लेम को हमने लो कर दिया है और मसाले को ढक दिया है। इससे मसाला जल्दी भून जाएगा। जब तक मसाला भूनता है तब तक हम कुछ उबले हुए चने को लेकर, यानी कि आधा कप उबला हुआ चना है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। यानी कि चने को हम क्रश कर लेंगे। चने को हमने पीस लिया है। मसाला भी चेक कर लेते हैं। तो मसाला भी देखिए भून गया है, यानी कि तेल इसका मसाले से अलग होने लगा है। मसाले भूनते वक्त हमें घी थोड़ा कम लग रहा था तो हमने 1 टीस्पून घी और डाल दिया है, जिससे मसाला अच्छे से भून जाएगा। तो देखिए मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। अगर जल्दीबाजी नहीं है तो मसाले को आप पेशेंस के साथ भुने तो चने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यानी कि जितना मसाला हम भुनेंगे उतना सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इस वक्त हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर भी मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम उबले हुए चने पानी के साथ ही डालेंगे। तो पानी अगर ज़्यादा है तो आप उसे निकाल दें। अब चने को मिक्स करने के बाद चने का पेस्ट जो है हमने जो पीस कर रखा है उसे भी डाल देंगे और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। तो चने का पेस्ट हम जब डालते हैं तो चना गाढ़ा हो जाता है, यानी कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। क्योंकि हमें चने को सूखा बनाना है तो ग्रेवी को हम सुखा देंगे। चने को हम ढक देते हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देते हैं। पानी को सूखने देंगे। लीजिए चना भूनकर तैयार हो चुका है। इसमें से हमने थोड़ा सा चना निकाल लिया था ग्रेवी के साथ। अब इसी वक्त हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ती मिला देंगे। तो हमने आधा कप कटी हुई धनिया पत्ती मिला दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर भी मिला सकते हैं। अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे चने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग कसूरी मेथी भी डाल देते हैं। मेरे पास था लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि हम भूल चुके थे। तो लीजिए चना भी तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए चने को ढककर ठंडा होने देंगे। अब हलवा भी तैयार है और चना भी तैयार है। बस माता रानी को भोग लगाने की देर है और कन्याओं को भोजन कराने की देर है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। लाइक एक कर देने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, ना ही पैसे लगते हैं। उल्टा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।